tutorial class. Today we will learn class 8 geography, minerals and powers. आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल और पावर के बारे में जो कि क्लास 8 का होगा। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो किसका इंट्रोडक्शन करेंगे? सबसे पहले मिनरल और पावर का, क्योंकि यह हमारे हेडिंग में है। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि यह मिनरल्स क्या होते हैं और पावर क्या होता है। आगे चलेंगे तो पावर रिसोर्स में यह कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग मिनरल्स के बारे में। व्हाट इज मिनरल्स? ए मिनरल इज ए केमिकल कंपाउंड। एक मिनरल क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड होता है। मिनरल होता क्या है? तो यह केमिकल कंपाउंड है या एलिमेंट दैट अक्वायर नेचुरली, या वह एलिमेंट जो कहाँ से प्राप्त होता है? नेचर से प्राप्त होता है। यानी जो नेचर के द्वारा जो एलिमेंट हमें प्राप्त हो या जो केमिकल कंपाउंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। ए मिनरल है ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। हम लोग रिसोर्स के बारे में जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है, तो जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि वह हमारे नीड्स को फुलफिल कब करेगा? जब उसके पास कोई ना कोई वैल्यू होगा। वहीं यहाँ पे है ए मिनरल है ग्रेट वैल्यू। मिनरल के पास क्या होता है? एक ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू हुआ करता है। जैसे मिका, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लाइमस्टोन, पीटीसी, यह सारे किसके एग्जांपल है? मिनरल के एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं मिनरल्स आर फाउंड एवरीवेयर। मिनरल्स कहाँ पाया जाता है? तो मिनरल्स सभी जगहों पे पाया जाता है। मिनरल्स कहाँ पाया जाता है? तो मिनरल्स सभी जगहों पे पाया जाता है, लेकिन नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन यह एक समान सभी जगहों पे नहीं पाया जाता। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज नॉट इवनली, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह एक समान नहीं होता है, वह असमान होता है। यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह अनइवनली मोड में हुआ करता है। देयर फॉर्मेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू द रॉक टाइप एंड इट्स जियोलॉजिकल प्रोसेस। और इसका फॉर्मेशन जो होता है वह किससे जुड़ा हुआ होता है? तो लिंक्ड विथ रॉक, यानी यह रॉक से जुड़ा हुआ होता है, एंड इट्स जियोलॉजिकल प्रोसेस। और इसका प्रोसेस कैसे होता है मिनरल का? तो वह जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग पावर में देखते हैं। तो पावर रिसोर्स के बारे में देखते हैं। पावर रिसोर्स, व्हाट इज पावर रिसोर्स? पावर रिसोर्स इज द रिसोर्स। पावर रिसोर्स वह रिसोर्स होता है विच प्रोवाइड, जो प्रस्तुत करता है, जो प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? तो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी। और उस एनर्जी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के अपने एक्टिविटी को फुलफिल किया करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट भी जलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, उससे मोटर भी चलाते हैं, उससे मिक्सी ग्राइंडर भी चलाते हैं, उससे व्हीकल भी चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक एक ही है, लेकिन उसका जो एक्टिविटी, जो परफॉर्म एक्टिविटी है वह क्या है? वह वेरियस टाइप का है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, एक ही प्रकार के डीजल से हमें जनरेटर भी चलता है, उसी डीजल से ऑटो भी चलता है, उसी डीजल से कार भी चलता है। तो यह परफॉर्म एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है? वह वेरियस टाइप का एक्टिविटी इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक इसमें वर्ड है ओर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयरन पढ़े ना एग्जाम्पल में, तो आयरन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो आयरन ओर के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए हमें ओर के बारे में जानना होगा। वर्ड है ओर्स। फ्रॉम विच रॉक्स one or more than one mineral are extracted are called ores। यानी जिस रॉक के माध्यम से एक से अधिक मिनरल की प्राप्ति होती है, एक या एक से अधिक मिनरल की प्राप्ति होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। और उस रॉक से भी मिनरल की प्राप्ति होते कैसी है? तो थ्रू द एक्सट्रैक्ट, यानी जब
जब हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम लोग उसको अलग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसमें एक मिनरल है या एक से अधिक मिनरल। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो आंसर क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आर द टू फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और मेटालिक को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको फेरस और नॉन फेरस बोला जाता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स एंड these are ferrous and non-ferrous। अब आते हैं हम लोग मेटालिक मिनरल्स पे कि व्हाट इज मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट contain one or more metallic element। यानी मेटालिक मिनरल्स वह मिनरल्स होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक मेटल हमें पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे मेटल पाया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक मिनरल्स बोलेंगे। और जहाँ पे हमें मेटल की प्राप्ति नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स बोलेंगे। यानी ऐसे मिनरल्स जो बेस हो मेटल पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक बोलेंगे। और वैसे मिनरल्स जो जिनका बेस मेटल नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स which minerals have no metal content are called non metallic minerals। For example मिका, लाइमस्टोन, etc। और मेटालिक मिनरल का कोई एग्जांपल पूछता है तो उसमें क्या हो जाएगा, निकेल, कॉपर, जिंक, गोल्ड, लीड, etc। अब हम लोग देखते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में और विस्तार से। यानी जो हम लोग पढ़े हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक को, तो उसको पूरी तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ माइनिंग के तरीके के बारे में भी समझना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये माइनिंग होता क्या है। व्हाट इज माइनिंग, द इंट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। यानी मिनरल्स निकालने का तरीका जो होता है वही माइनिंग के नाम से जाना जाता है। यानी द इंट्रैक्शन ऑफ मिनरल इज कॉल्ड माइनिंग। यानी दूसरे तरीके से हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि जो मिनरल निकालने का जो भी तरीका होता है, द वे ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मिनरल इज कॉल्ड माइनिंग। तो यह हो गया हमारा माइनिंग। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ माइनिंग। यानी माइनिंग कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे इसको डिवीजन किया जाता है, इसको बांटा जाता है। तो देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ माइनिंग। यानी तीन मेन प्रकार के माइनिंग होते हैं और वह डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर हाउ ए डिपॉजिट इज लोकेटेड। यानी वह डिपोजिशन कहाँ है और कैसे है। तो उसके तीन प्रकार जो हैं वो समझने के लिए हम लोग तीन अलग अलग प्रकार, ओपन कास्ट हो जाता है, प्लेसर हो जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग हो जाता है। तो ओपन कास्ट माइनिंग को समझने के लिए यहाँ पे है, इट इज चीपर टू माइन। यानी ओपन कास्ट माइनिंग होता क्या है, यह सस्ता होता है। यानी यह माइनिंग करने का एक सस्ता तरीका है, वे है। ए सब्सटेंस व्हेन इट इज ऑन द अर्थ सरफेस। यानी जब कोई भी चीज पृथ्वी के सतह के आसपास में हो, यानी पृथ्वी के सतह के क्लोजर हो, नजदीक हो, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है मेनी मिनरल्स फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। बहुत ऐसे मिनरल होते हैं जो पृथ्वी के काफी नीचे पाए जाते हैं, तो उसको पाने के लिए हम लोगों के द्वारा प्लेसर माइनिंग किया जाता है। और तीसरा जो होता है सम माइट बी अंडर द सी, रिवर एंड लेक। कुछ ऐसे भी मिनरल होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, नदियों में और लेक में पाए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग को कि व्हाट इज ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग इट इज प्रैक्टिस व्हेन इंटेंसिव डिपॉजिट लाई नियर द लैंड सरफेस। यानी जब हमें कोई भी मिनरल की प्राप्ति पृथ्वी के सतह के नजदीक पाया जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग जिस माइनिंग का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग के नाम से जानते हैं। सेकेंड हमारा प्लेसर माइनिंग।
It is the use of water to extract the heavy minerals. इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पानी में करते हैं। किस लिए करते हैं? तो हेवी मिनरल को बाहर निकालने के लिए। और किसके द्वारा? तो एलोवियल और प्लेसर डिपॉजिट के द्वारा। यानी एलोवियल और प्लेसर डिपॉजिट से जब हम लोग पानी के माध्यम से हेवी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसर माइनिंग। जैसे गोल्ड बियरिंग सैंड, गोल्ड कहाँ पाया जाता है? सैंड में पाया जाता है। एंड ग्रेवल दैट सेटल फ्रॉम rapidly moving stream and river at point where the current slow down. जब पानी में और या सैंड में मिला हुआ होता है हमारा गोल्ड, तो जब नदी का धार तेजी से जाकर जब वो धीरे होने लगता है तो उसी जब वो होता है और जब वो अपने पानी को कहाँ ले जाता है? किनारे की तरफ लेके जाता है, तो उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? सोना की प्राप्ति करते हैं। थर्ड है अंडरग्राउंड माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग का जो सबसे गहरा फॉर्म होता है उसी को हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। यानी 200, 300, 400 फीट नीचे गहराई में जाके जब हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जिस माध्यम से करते हैं उसको हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिनरल सभी जगहों पे तो पाया जाता है, लेकिन सभी जगहों पे एक समान नहीं पाया जाता है। सभी जगहों पे पाया जाता तो बोला जाता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन एवरीवेयर, लेकिन यहाँ पे पाया तो जाता है लेकिन एक समान मिनरल्स सभी जगहों पे नहीं पाया जाता है। इसलिए लिखा गया मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरे विश्व में मिनरल्स एक बराबर नहीं पाया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रॉक टाइप एंड देयर स्ट्रक्चर। और ऐसा क्यों होता है? तो पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के रॉक पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उनके स्ट्रक्चर होते हैं। इस कारण से सभी जगहों पे एक समान मिनरल्स नहीं पाया जाता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मेटालिक मिनरल का। और मेटालिक मिनरल का सबसे पहले देखते हैं हम लोग आयरन ओर को। इट अक्वायर इन ऑल टाइप ऑफ रॉक। आयरन ओर जो होता है वह सभी प्रकार के रॉक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह सभी प्रकार के रॉक में पाया जाता है। एंड और इन वेरियस काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अलग अलग प्रकार के वातावरण में भी यह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आयरन ओर पाया जाता है। कॉमन टाइप ऑफ आयरन ओर इंक्लूड हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड साइडराइट। जो कॉमन रूप में आयरन ओर पाए जाते हैं वो हेमेटाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, लेमोनाइट होते हैं एंड साइडराइट होता है। मेजर 5 बिगेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर इन द वर्ल्ड। विश्व में जो प्रमुख रूप से 5 जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं किसके? आयरन ओर के, वो कौन कौन है? तो एक नंबर में चाइना है, सेकंड ब्राजील, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ रशिया एंड फिफ्थ यूक्रेन। These are the 5 biggest producer of iron ore in the world. First position China, second Brazil, third Australia, fourth Russia and fifth Ukraine. Other major producer, यानी इनके अलावा प्रमुख और प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? तो वह है इंडिया, यूएसए, कनाडा, कजाकिस्तान। तो यह अगर हम लोग जोड़े तो यह 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 जो यह
कंट्री हैं, टुगेदर दिस 9 कंट्रीज, यानी इन 9 कंट्रियों के द्वारा अकाउंट फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर प्रोडक्शन, इन पूरे विश्व में जो आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है उसका 80% प्रोडक्शन इन 9 कंट्री के द्वारा किया जाता है। चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूक्रेन, इंडिया, यूएसए, कनाडा और कजाकिस्तान के द्वारा। अब आते हैं इन इंडिया मेजर डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, इन भारत में प्रमुख रूप से आयरन ओर का डिपोजिशन यानी डिपॉजिट कहाँ पे पाया जाता है, प्रमुख रूप से भारत में कहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है? तो झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटका में और गोवा में। इंडिया इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। भारत जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? आयरन ओर का। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का। एंड द 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, और विश्व का 11वां बड़ा क्रूड स्टील भी भारत में बनता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कॉपर। इट इज यूजुअली फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। कॉपर कहाँ पाया जाता है? तो यह बड़े पैमाने पे अर्थ सरफेस के नजदीक पाया जाता है, क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब यह सरफेस के नजदीक पाया जाता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? लो होगा, क्योंकि यह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इट इज लो कॉस्ट एंड एक्सीलेंट कंडक्टिविटी, यह लागत में कैसा होता है? कमी होती है, यानी महंगा या कम होता है, और इसका जो कंडक्टिविटी है वह काफी बेहतर होता है, एक्सीलेंट कंडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट कॉपर है वैल्यूएबल कमोडिटी, जिस कारण से कॉपर को का यह गुण उससे क्या कर देता है? वैल्यूएबल कमोडिटी में इसे जोड़ देता है। जैसे यूजेज ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रिक केबल्स, वायर्स, स्विचेस एंड फॉर प्लम्बिंग, यानी प्लम्बिंग के काम में, स्विच में, वायर में, इलेक्ट्रिक केबल में, इन सारी जगहों पे कॉपर का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर चिली है, यानी विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर कोई कॉपर का है तो वह कौन है? वह चिली है। अदर मेजर प्रोड्यूसर जो है वह है इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है, चाइना है, कनाडा है, पोलैंड है और कजाकिस्तान है। भारत में यह कहाँ पे पाया जाता है? इन इंडिया झारखंड, बिहार एंड राजस्थान। यह भारत में झारखंड में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है और राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बॉक्साइट पे। इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक, यह कैसा रॉक होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। एंड द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और इसमें क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर पाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, रसिया, इंडिया एंड जमाइका। इंडिया इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है एंड 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का 10वां बड़ा प्रोड्यूसर भारत है। इन इंडिया झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। भारत में यह कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो हमारा है मैग्नीज। मैग्नीज इज कंपाउंड ऑफ मैग्नीज आर यूज्ड इन प्रिंट एंड वर्निसेस, ग्लास मेकिंग, ड्राई सेल बैटरी एंड फर्टिलाइजर। मैग्नीज का अधिकतर प्रयोग जो होता है वो प्रिंट में होता है, वर्निसेस में होता है, ग्लास मेकिंग में होता है, ड्राई सेल बैटरी में होता है और फर्टिलाइजर में किया जाता है। ओवर 80% ऑफ वर्ल्ड मैग्नीज इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन। विश्व का 80% मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो साउथ अफ्रीका और यूक्रेन में पाया
कंट्री विथ मेजर डिपॉजिट आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मैक्सिको। इसके अलावा जो मेजर डिपॉजिट है वह किसके पास है? तो चाइना के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, इंडिया के पास है और मैक्सिको के पास है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज के में अगर देखा जाए तो भारत छठा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैंगनीज का भी है। 5th में आते हैं गोल्ड। इट इज ए प्रीशियस मेटल एंड यूज्ड फॉर ज्वेलरी, आर्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डेंटिस्ट्री etc। गोल्ड जो है एक प्रेशियस मेटल है और इसका प्रयोग ज्वेलरी में किया जाता है, आर्ट आइटम में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्योंकि गोल्ड जो है काफी बेहतर कंडक्टर होता है जिस कारण से गोल्ड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी किया जाता है और डेंटिस्ट के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इज साउथ अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर कौन है? साउथ अफ्रीका है। और लार्ज रिजर्व यानी गोल्ड किसके पास अधिक मात्रा में है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है? तो वह यूएसए और ब्राजील के पास है।